सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ये रिवायत है हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, और ये तबकातुल मुहद्दिसीन में ये रिवायत है। हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि सईदल मिंबर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदल मिंबर, एक दिन मेरे आका मिंबर पर जलवागर हुए। हाय हाय कुर्बान जाएं उस सोहनी सूरत ना कुर्बान जाएं, जब मेरे आका मिंबर पर जलवागर हुए होंगे और सहाबा की मुश्ताक निगाहें हुजूर के मुखड़े को तक रही होंगी। फहमिदल्लाह व असना अलैहि, फिर हुजूर ने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की सना बयान की। फिर आपने फरमाया वक़ाल इत्तक़ुद दज्जाल, दज्जाल का खुटका रखो अपने दिलों में, सोचो कि दज्जाल आने वाला है। व इज़मा फितनतिही, सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है जो मेरी उम्मत में आने वाला है। सुनो, दुनिया में कोई भी इन्नल्लाह लम यबअस नबिय्यन इल्ला हज़्ज़र उम्मतहु दज्जाल, दुनिया में कोई भी नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया न हो। हर नबी लोगों को कहता गया कि दज्जाल आने वाला है, लेकिन किसी नबी की उम्मत में दज्जाल नहीं आया। अब मैं आखिरी नबी आ चुका, और मेरे आका ने फरमाया वइन्नहु ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअद उम्मती, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद न कोई नबी आएगा, और आप आखिरी उम्मत हो, आपके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। तो दज्जाल जरूर मेरी उम्मत में आएगा, क्योंकि आगे तो सारे नबी आ चुके, किसी नबी की उम्मत में दज्जाल नहीं आया। अब मैं आखिरी नबी आ चुका हूं, तुम आखिरी उम्मत हो, तो तुम में दज्जाल जरूर आएगा। अगर मेरे होते हुए दज्जाल जाहिर हुआ तो सारी उम्मत के तरफ से मैं अकेला उसका मुकाबला करूंगा। अगर मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं और फिर दज्जाल का ज़ुहूर हो तो सुन लो, वो दज्जाल आकर रहेगा और सारी दुनिया में घूमेगा, सारी दुनिया में वो गर्दिश करेगा, लेकिन 2 शहर हैं उसमें दज्जाल दाखिल नहीं होगा। वइन्नी हर्रमतुल मदीनत कमा हर्रम इब्राहीम मक्कत, जिस तरह इब्राहीम ने मक्के को हरम बनाया था, मैंने मदीने को हरम बना दिया है। दज्जाल न मक्के में दाखिल हो सकेगा न मेरे मदीने में दाखिल हो सकेगा। मेरे मदीने में दज्जाल नहीं आएगा, लेकिन वो जो बड़ा दज्जाल आएगा ना, उस बड़े दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जालड़े, छोटे छोटे, कोई कादियान में, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, ये छोटे छोटे दज्जाल आएंगे, उनकी तादाद भी 30 तक जाएगी। मेरे आका ने फरमाया कि सुनो, इनको पहचानना, ये बड़े दज्जाल से पहले छोटे दज्जाल आने वाले हैं, इनसे बच के रहना, और तुम ये कहना कि हमारा आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि फिर वो चलते चलते दज्जाल मदीना मुनव्वरा के करीब आएगा, वो इरादा करेगा कि मदीने में दाखिल हो। अला अनका बिल मदीनते मलाइकतुन यहरुसूनहा, मदीने के जितने भी घाट होंगे, जितने भी दरवाजे होंगे, जितने भी मदीने के रास्ते होंगे, उन रास्तों पर अल्लाह के फरिश्ते खड़े होंगे, दज्जाल को अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। मेरे आका ने फरमाया कि उस वक्त वो दज्जाल दूर से खड़े होकर मेरी सफेद रंग की मस्जिद के मीनार देखेगा,
कहेगा ये अहमद की मस्जिद है, ये मोहम्मद की मस्जिद है, मैं चाहता हूं इसमें दाखिल हूं लेकिन दाखिल नहीं हो सकता। फिर फरिश्ते उसको धक्के मारेंगे, यहां से मदीना से धक्के मारेंगे और पीछे हटाएंगे तो ये फलस्तीन में जाएगा। वहां पर एक जगह है बाबे लुद, उसका नाम है। उस बाबे लुद पर जब पहुंचेगा तो इधर से हजरत इमाम महदी आएंगे, इधर से ईसा रूहुल्लाह आएंगे। बाबे लुद पर इससे जंग करेंगे और दज्जाल को मार डालेंगे और महदी की कामयाबी हो जाएगी। मेरा बेटा महदी आएगा, मेरी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाएगा तो ईसा रूहुल्लाह भी उसके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ेगा। आप समझते बात को? मेरे आका ने फरमाया कि जब वो मदीने के दूर खड़ा होकर कहेगा ये मोहम्मद की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहमद की मस्जिद के मीनार है, उस वक्त भी मेरे मदीने में कुछ लोग होंगे जो मुनाफिक होंगे, कुछ लोग होंगे जो रहते तो मदीने में होंगे लेकिन होंगे मुनाफिक। फिर उस दिन मदीना की धरती 3 मर्तबा जिस तरह जलजला आता है ना, इस तरह मेरे मदीने की धरती में जुम्बश आएगी तो जितने भी मुनाफिक होंगे वो मदीने से दौड़ेंगे, बाहर निकलेंगे, वो जाके दज्जाल के साथ मिलेंगे। उस दिन यौमुल खलास होगा, मदीने में सरफ और सरफ मोमिन बाकी बचेंगे, सरफ मोमिन। उस दिन मदीना मोमिनों से भर जाएगा, मुनाफिक चले जाएंगे दज्जाल के पीछे, बेईमान चले जाएंगे दज्जाल के पीछे, मोमिनों से मेरा मदीना भर जाएगा। और ये जो वाकया मैं बयान कर रहा हूँ, इमाम समूदी वफाउल वफा में बड़े शरह बस्त के साथ ये वाकया बयान करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि उस दिन, वो दिन यौमुल खलास होगा, मेरे मदीने में सिर्फ वो बचेंगे जो मोमिन होंगे, जो मेरे आशिक। सुभान अल्लाह।